हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज की इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम होम टैब के एडिटिंग ऑप्शन में आज हम फिल ऑप्शन सारे पढ़ेंगे। यहाँ पर फिल डाउन, फिल राइट, फिल अप, लेफ्ट, अक्रॉस वर्कशीट, सीरीज, जस्टिफाई और फ्लैश फिल, ये सारे ऑप्शन हम सीखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम एक एक ऑप्शन शुरू करते हैं। मैं अभी C11 में हूं, सेल नंबर C, कॉलम नंबर C, रो नंबर 11। मैं यहां से एक वैल्यू को मैं क्या करता हूं, डिलीट कर देता हूं। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू खाली हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, फिल, मैं बोलता हूं फिल डाउन। मैंने ऑप्शन को बोला फिल डाउन, तो जो ऊपर 39 वैल्यू थी वो क्या हो गई, नीचे फिल हो गई। मैं डिलीट करता हूं। फिर उसके बाद मैं इसको करता हूं फिल राइट। फिल राइट, राइट में जो HP डेस्कटॉप लिखा था वो क्या हो गया, यहां पर आ गया। जो राइट की वैल्यू थी वो उस सेल पर जहां पर हमने सेलेक्ट किया था वहां पर आ गई है। मैं दोबारा से डिलीट करता हूं। फिर उसके बाद मैं इसको फिल अप करता हूं। आप देखेंगे नीचे जो है 42 है, तो यहां पर C11 में जो वैल्यू हो गई 42 हो गई, फिल अप किया। अब मैं बोलता हूं इसको फिल राइट, सॉरी फिल लेफ्ट, फिल लेफ्ट करता हूं। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो प्राइस 25,000 था वो यहां पर C11 में आ गया हुआ है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, फिल अप, फिल डाउन, फिल राइट, ऐसे ये सारे ऑप्शंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अक्रॉस वर्कशीट। नेक्स्ट है अक्रॉस वर्कशीट। मुझे ऐसा ही डेटा क्या करना है और सारी शीटों में ले जाना है। मैं यहां से एक करके दिखाता हूं। मैंने एक शीट निकाला हुआ है और फिर उसके बाद मैं डेटा को शिफ्ट प्लस डाउन एरो की से क्या कर रहा हूं, सिलेक्ट कर रहा हूं। और मैंने इसको कर लिया कंट्रोल सी और शिफ्ट करके मैंने शीट 2 को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है। अब यहां से मैं फिल पे जाऊंगा और अक्रॉस वर्कशीट, इसमें सबसे पहला ऑप्शन मैं करता हूं ऑल। मैंने ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि ऑल वाले में क्या हो गया, सारा ऑप्शन हमारा जैसे डेटा में था वैसे शीट नंबर 2 में आ गया। मैं टॉप में क्या करूंगा, इसको यहां से डबल क्लिक कर देता हूं। डबल क्लिक कर दूंगा तो ये क्या करेगा, जो इसका स्पेस है, जो कॉलम का जो विड्थ है, जो कॉलम की विड्थ है, उसको ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, ये एडजस्ट कर लेगा। जो हमारा वर्कबुक है, जो हमारी शीट है, वो ऑटोमेटिक इसको क्या कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी। मैं डबल क्लिक कर रहा हूं यहां से, और यहां से इस प्रकार से हमने इसको यहां से कर दिया। तो आप देखेंगे, तो इस डबल क्लिक कर लिया मैंने, शीट का नाम दे दिया ऑल। इस शीट का मैंने नाम दे दिया ऑल। एक शीट और करता हूं और इसका नाम देता हूं कंटेंट। इस शीट का नाम मैंने कंटेंट दे दिया। फिर दोबारा से मैं गया अपने डेटा पे, मैं कंट्रोल ए कर लिया। देखते हैं कंट्रोल ए में कितना सिलेक्ट कर रहा है। कंट्रोल ए कर लिया है, एक्स्ट्रा स्पेस सेलेक्ट कर रहा है। मैं शिफ्ट प्लस डाउन एरो की से डेटा को अपने सेलेक्ट कर रहा हूं। फिर कंट्रोल सी कर लिया मैंने और इस बार कंटेंट वाली शीट पे इसको मैं शिफ्ट के साथ कंटेंट शीट क्या किया, सिलेक्ट किया। मैं ऑल को हटा देता हूं। ऑल को मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया तो हट गया है। और फिर उसके बाद मैं अक्रॉस वर्कशीट, इस बार मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट। मुझे ऑल नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। आप देखेंगे डेटा और कंटेंट दोनों यहां पर हाईलाइट है, दोनों यहां पर दिख रहा है। ऑल वाला हाईलाइटेड नहीं है, ऑल वाला सिलेक्टेड नहीं है। मैं डेटा पे जाता हूं या कहीं पर कंटेंट पे गया तो आप देखेंगे कि जो फॉर्मेटिंग थी, जो भी यहां पर रूल रेगुलेशन लगे थे, वो सारे क्या है, स्किप हो गए। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट आया हुआ है। नेक्स्ट इसी में ऑप्शन है फॉर्मेट। मैं इस शीट को डबल क्लिक करता हूं, यहां पे लिख देता हूं फॉर्मेट। मैंने इस शीट का नाम लिख दिया फॉर्मेट। दोबारा से मैं क्या करूंगा, दोबारा से मैं ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं। अगर आपको एक ही बार में इशारा करना है तो एक बार में आप नहीं कर सकते, पॉइंट टू पॉइंट करना होगा। कंट्रोल सी कर लिया मैंने और शिफ्ट के साथ मैंने फॉर्मेट वाला, आप देखेंगे कि इसके पहले जो दोनों शीटें हैं वो भी सिलेक्टेड हैं। तो शिफ्ट के साथ इनको मैं क्या करूंगा, अनचेक कर दूंगा। इनको मैं अनचेक कर दूंगा और फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लिया और यहां से कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे तो ऑल और कंटेंट वाला जो शीट है वो क्या हो गया है, अनचेक हो गया है, अनसेलेक्ट हो गया है। दोबारा से मैं फिल वाले ऑप्शन पे आता हूं, अक्रॉस वर्कशीट। इस बार मैं करूंगा फॉर्मेट पर ओके किया मैंने। तो आप देखेंगे कि यहां पर जैसा फॉर्मेट हमने बनाया था, वैसा यहां फॉर्मेट वाले शीट पर वो सेम वैसे डिजाइन हो गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा फिल अप, फिल डाउन, फिल राइट, फिल लेफ्ट, अक्रॉस वर्कशीट। नेक्स्ट ऑप्शन है सीरीज का।
नेक्स्ट ऑप्शन है सीरीज का। सीरीज का हमने एक यहाँ पर छोटा डेटा बना रखा है। मुझे 100 तक गिनती लिखनी है। पहले मैं कॉलम में लिख के दिखाऊंगा। एक नंबर लिखा मैंने और 100 लिखना है, या 1000, 1 लाख, जितना आपको लिखना है। आप सीरीज ऑप्शन पे जाएंगे, रो। अभी मुझे कहाँ चाहिए वैल्यू? रो में चाहिए। मैं बोलता हूं 1000, और जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देखेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो की पे जाएंगे तो 1000 वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 1000 नंबर्स लिख उठे। अगर ऐसे मुझे कॉलम में वैल्यू चाहिए, मैं फिर से दोबारा से फिल ऑप्शन पे आऊंगा, सीरीज ऑप्शन पे आऊंगा और इसको कॉलम कर दूंगा, और यहां पर लिख दिया मैंने 1000, 1000, ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहां पर 1000 की वैल्यू क्या हो गई है, लिख उठी है। ऐसे अगर आप ग्रोथ चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का, मैं 5 लिखता हूं यहां पर, इसको 2 ही रहने देते हैं, मैं इधर 5 लिखता हूं। और फिर उसके बाद मुझे 1000 नंबर लिखना है 5 तक। 5, 5 दूना 10। सीरीज पे जाऊंगा, रो में स्टेप वैल्यू 5 है और मैं 1000 इसको देता हूं, 1000 वैल्यू। आप देखेंगे यहां पर जैसे ओके किया मैंने, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 2 5 4 20, और आप यहां पर ऐसे देखेंगे, मैं यहां से कंट्रोल के साथ मैंने राइट क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहां पर जीएस, कॉलम नंबर जीएस में क्या हो गया है, 1000 हमारी वैल्यू कंप्लीट हो गई है। सेम ऐसे अगर आप कॉलम में लिखना चाहें तो मैं यहां से कॉलम में लिख कर दिखाता हूं। फिल ऑप्शन पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे, और स्टेप वैल्यू मैंने यहां पर 5 कर रखा है, क्योंकि 5 को और 1000, और यहां से इस बार मैंने कॉलम कर दिया, ओके कर दिया। सॉरी, यहां से दोबारा से मुझे अनसेलेक्ट हो गया था। फिल, सीरीज 5 और स्टेप वैल्यू 1000 और कॉलम कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि यहां पर 1000 पे ये क्या हो गया है, 201 नंबर, ठीक जैसे रो में था वैसे कॉलम में 201 नंबर पे 1000 आके रुक गया है। तो इस प्रकार आपने देखा ग्रोथ, सीरियल नंबर देखा, ग्रोथ देखा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है डे। जैसे मैं एज्यूम करता हूं मुझे 1126 01 01 01 01 2026 1126, मुझे इस महीने का पूरा डेटा चाहिए, 1/31/2026 चाहिए। फिल पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे, डेट लिखा है, आप देखेंगे डेट ऑटोमेटिक क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गया है। स्टेप वैल्यू, स्टॉप वैल्यू 01 पहला महीना, 31 और 2026 डे है। आप देखेंगे जैसे ही मैंने क्लिक किया इसको, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो गया है, आप यहां पर देखेंगे 31 तारीख लास्ट यहां पर आके वैल्यू लिख दिया है। मैं इसको मैं एडजस्ट करूंगा। पहले सबसे पहले पूरी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, या मैं फॉर्मेट ऑप्शन पे आऊंगा और ऑटो कॉलम विड्थ कर देंगे। ऑटो कॉलम विड्थ कर दिया तो आप देखेंगे पहला महीना 31 तारीख 2026। अगर मुझे सेम वैल्यू कॉलम में लिखनी है, अगर मुझे सेम वैल्यू क्या करनी है, कॉलम में लिखनी है, तो मैं दोबारा से फिल ऑप्शन पे जाऊंगा, सीरीज, और मुझे कॉलम में वैल्यू चाहिए 01 पहला महीना 31 तारीख, पहला महीना 31 तारीख 2026, और मैंने इसको कर दिया ओके। जैसे किया तो आप देखेंगे मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो की करता हूं तो पहला महीना 31 तारीख 2026 क्या हो गया, यहां पर आ गया है। सेम अगर मुझे मंथ को इंक्रीज करना है, मंथ को बढ़ाना है, मुझे यहां से मंथ को बढ़ाना है, मैं 01 01 2025 करता हूं और फिर उसके बाद मैं मंथ को क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं। फिल ऑप्शन पे जाएंगे, सीरीज ऑप्शन पे जाएंगे और डेट, और इस बार मैं मंथ करता हूं और स्टॉप वैल्यू मैं 01 01 2026 11/2026, और मैंने कर दिया इसको ओके कर दिया। इसको कॉलम में करना था मुझे, मैं रो में कर दिया। सीरीज पे जाएंगे दोबारा से, कॉलम में 01 01 2026 और ओके कर दिया हमने। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1/1/2026 पे जो है, जो हमारा डेटा है वहां तक इसने क्या कर दिया है, सीरीज को फिलअप कर दिया है। नेक्स्ट है वीकडे। वीकडे को क्या करेगा, ये स्किप कर देगा। मैं इधर से डेटा को कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी कर दिया, और फिर उसके बाद मैं फिल ऑप्शन पे जाऊंगा।
सीरीज पे गया, वीकडे क्लिक करता हूं, 01/31/2026 और कॉलम में मुझे वैल्यू चाहिए, ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 और 4 इसमें से गायब है, 3 और 4 इसमें से गायब है। फिर उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 गायब है। तो इसका जो वीकडे होता है, वीकडे का मतलब सैटरडे संडे, जो इंटरनेशनल मोड पे है, जो सैटरडे और संडे है उसको क्या कर देगा, ये स्किप कर देगा। हमेशा क्या करता है, ये वीकडे वाला जो ऑप्शन है वो सैटरडे और संडे को स्किप कर देता है। 2050 तक ले जाना है, ईयर को इंक्रीज करना है। इस बार मुझे सिर्फ और सिर्फ ईयर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। मैं फिल ऑप्शन पे जाता हूं, सीरीज ऑप्शन पे, और उसके बाद कॉलम में मुझे वैल्यू चाहिए ईयर। मैंने ईयर सेलेक्ट कर दिया और यहां पर 2050 कर दिया, ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहां पर 26 27 28 29 30 31 कंट्रोल डाउन एरो की 2050 तक हमारी डेट क्या कर दिया, इसने लिख दिया है। सेम ऐसे मैं मंथ वाले में आता हूं, मंथ वाले में भी मुझे थोड़ा सा यहां से 01/01/2025 मुझे मंथ, सिर्फ और सिर्फ मंथ को इंक्रीज करना है। फिल ऑप्शन पे आएंगे, सीरीज, और यहां से कॉलम में वैल्यू कर लेता हूं। मैं मंथ पे क्लिक करता हूं और 01/01/2026 किया मैंने और ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां मंथ ऑप्शन वाला मंथ इंक्रीज करता है। वीकडे वाला क्या करता है, वीकडे को स्किप कर देता है। ईयर वाला ईयर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ग्रोथ जो है वो वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता हुआ जाता है। सीरियल नंबर, हमें जितना भी सीरियल नंबर चाहिए उतना क्या करता है, वो हमें इंसर्ट कर देता है। मैं जूम करता हूं, फिल्टर को हटाना है। बट जैसे ही मैं यहां पर सॉर्ट एंड फिल्टर में आता हूं या मैं डेटा वाले ऑप्शन पे आता हूं, तो आप देखेंगे कि ये सारा क्या हो गया है, ये सारा ऑफ है। जो हमारे सारे ऑप्शन हैं वो क्या है, ऑफ है। तो आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो डेटा, ऑल, कंटेंट, फॉर्मेट, ये जो हमारी 4 शीटें हैं, ये चारों क्या हैं, चारों सारी ग्रुप्ड हैं। मैं राइट क्लिक करके इसको क्या करता हूं, अनग्रुप शीटों को अनग्रुप करता हूं। अनग्रुप जैसे ही किया आप देखेंगे कि यहां पर क्या है, सारा डेटा हमारा एक्टिव हो गया। मैं दोबारा होम पे जाता हूं और सॉर्ट एंड फिल्टर से मैं फिल्टर वाले ऑप्शन को क्या करता हूं, हटा देता हूं। और फिर उसके बाद मैं यहां से क्या करता हूं, मुझे जो आइटम नेम है, आइटम नेम वाले ऑप्शन को मैं क्या करता हूं, इधर से दोबारा से Shift+Top एरो की, और फिर उसके बाद मैं फिल वाले ऑप्शन पे आता हूं, जस्टिफाई आप देखेंगे तो क्या हो गया है कि जो हमारा डेटा है वो सारा क्या हो गया, यहां पर सारा एडजस्ट हो गया है। जो डेटा है हमारा सारा वो क्या हो गया है, एडजस्ट हो गया। मैं Ctrl+Z कर देता हूं दोबारा से, तो ये दोबारा क्या हो गया, हमारा डेटा यहां पर आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्लैश फिल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहां पर 2 कॉलम को इंसर्ट कर लेता हूं, Ctrl+ और एंटायर कॉलम, 2 कॉलम हमने यहां पर इंसर्ट कर लिया। मैंने लिख दिया आइटम नेम 1 और इसी को मैंने Ctrl+C Ctrl+V कर दिया और F2 करके डेटा को क्या करेंगे, सेल को एडिट कर लेंगे। और मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ एप्पल और यहाँ पे लिख दिया मैंने लैपटॉप। मुझे जो मेरे आइटम नेम है इसमें से आइटम्स को क्या करना है, दोनों नाम को अलग अलग करने हैं। मैं एप्पल के नीचे मैंने क्लिक किया है और अपने कीबोर्ड से मैं Ctrl+E यूज किया। जैसे ही Ctrl+E यूज किया, आइटम नेम का जो फर्स्ट नेम है वो क्या हो गया, यहाँ से शॉर्ट हो गया। सेम ऐसे आइटम नेम 2 पर जाता हूँ, फिर से Ctrl+E करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये भी यहाँ से क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिफाई का। मैं यहाँ से कुछ आइटम, ये सारे आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं जस्टिफाई का यूज करता हूँ। और जस्टिफाई मैंने जैसे ही क्लिक किया, आप देखेंगे कि जो आइटम नेम सारे हमारे यहाँ तक थे D19 तक, वो सारे यहाँ तक एडजस्ट हो गए, D8 तक एडजस्ट हो गए। दोस्तों मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।